नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़। मुंगेली जिले से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां धान खरीदी और परिवहन के नाम पर हुए करोड़ों के फर्जी वाड़े का पर्दाफाश हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राइस मिलरों और समिति प्रबंधकों की मिलीभगत से किए गए महा घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। दरअसल आईसीसीसी मार्कफेड रायपुर से मिले अलर्ट के बाद जब जांच शुरू हुई तो सामने आया कि धान उड़ाव में लगे वाहनों द्वारा निर्धारित क्षमता से 200% से लेकर 1116% तक ओवरलोडिंग कर अवैध परिवहन किया जा रहा था। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने गहन जांच की, जिसमें फर्जी दस्तावेज, फर्जी वाहन नंबर और बिना जीपीएस वाहनों से धान परिवहन के गंभीर प्रमाण मिले। जांच में यह भी सामने आया कि पीडीएस चावल का वितरण नहीं किया गया और कागजों में अधिक मात्रा दिखाकर शासन को चूना लगाया गया। कुल मिलाकर 11 लाख कुंटल से अधिक धान की खरीद और परिवहन में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। वहीं नवागांव, खुटेरा, सिंगनूपरी, छटन और झगरहड्डा उत्पादन के केंद्रों से जुड़े राइस मिलों की भूमिका भी उजागर हुई है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें राइस मिल संचालक, समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। वहीं कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि इस घोटाले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशों पर जिला मुंगेली में धान खरीदी के संबंध में अनियमितता की अलर्ट्स आने पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई थी, जिसमें कि अलग अलग राइस मिल्स और धान उपार्जन केंद्रों पर जांच की जा रही थी, जिस पर कि कल दिनांक को धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र और राइस मिलर्स के खिलाफ रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली, थाना फास्टरपुर, थाना लालपुर में दी गई थी, जिस पर कि विधि सम्मत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध में संलिप्त पाए जाने पर 6 आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है और अन्य आरोपी फरार हैं। जी, इसमें और भी राइस मिलर भी जज में आएंगे। जिला खाद्य शाखा जो कि जांच करने की एजेंसी थी और अलग अलग जांच टीम गठित की गई थी, जिसमें कि जिस प्रकार की भी रिपोर्ट आएंगी, अभी वर्तमान में 2 राइस मिल्स और 5 उपार्जन केंद्रों के प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली जिले के 106 धान खरीदी केंद्रों में राज्य शासन के निर्देशानुसार लगातार 1 नवंबर से लगातार धान खरीदी की जा रही है। सतर्क ऐप जो इस साल राज्य शासन द्वारा धान खरीदी की पारदर्शिता को और एआई के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के नाम पर एक सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था और उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग की गई, उसके तहत जो भी अनियमितताएँ हैं या जो प्रक्रिया में कोई बाधा हो रही है या किसी तरह से इस तरह से कोई अलर्ट आता है तो उसके लिए अलर्ट जारी होता है। राज्य शासन AICCC के माध्यम से सतर्क ऐप के माध्यम से पूरे राज्य में 10 तारीख को 10 जनवरी को एक अलर्ट आया कि ओवरलोडिंग के माध्यम से फेक ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो ये मुंगेली ज़िले में भी इस तरह का अलर्ट आया, तो जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय के द्वारा इसकी एनालिसिस करने के बाद एक जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा इसकी जांच की गई। इसमें ये बात आई कि कुछ खरीदी केंद्रों में 106 में से 66 खरीदी केंद्रों में ओवरलोडिंग बता करके फेक ट्रांसपोर्टेशन की बात की पुष्टि हुई है और राइस मिलरों के द्वारा, इसमें मुंगेली ज़िले के कुल 26 राइस मिलर के यहाँ ओवरलोडिंग की जो है या फेक ट्रांसपोर्टेशन किया जाने का जो है अलर्ट आया था, तो उसकी जांच अभी चल रही है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।